अपनी किसी भी पेट को गर्म करने के लिए। और इंक्यूबेटर के अंदर इसकी जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छा काम करती है। और इस बल्ब की इस जगह पे लिखा होगा, तो ये देखें पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन किया गया है 220 240। ये मैक्सिमम जब लोड ज़्यादा हो जाता है अक्सर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और मैं पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल के साथ मैं आपका भाई मेहर अजीज़ आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने इंक्यूबेटर की हीटिंग के लिए कौन सा वाला बल्ब आपने इस्तेमाल करना है जो कि आपकी इंक्यूबेशन को भी अच्छा करे, उसके अलावा आपके इंक्यूबेटर के अंदर हीट को भी जो है बिल्कुल तसलसल के साथ रखे और अच्छे तरीके से हीट पहुंचाए अंडों तक। उसके अलावा दोस्तों आप में से कई दोस्त हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्होंने पेट्स रखे होते हैं और सर्दी आती है तो उनके पेट्स बहुत ज़्यादा बीमार होना शुरू हो जाते हैं। कईयों को ज़ुकाम हो जाता है, कईयों को बुखार हो जाता है, कई तो अचानक से केज में या उन्होंने अपने खुडे में रखा होता है कोई भी मुर्गा, बिल्ली, कबूतर वगैरह कोई भी चीज़ रखी होती है जिसको अचानक से सर्दी लगती है रात के टाइम, और वो सुबह जब उसको दाना वगैरह डालने जाते हैं, खाना वगैरह डालने जाते हैं, तो वो उनको मरा हुआ नज़र आता है। तो आज की इसी वीडियो में तमाम सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूँ और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपने अपने बर्ड्स को, अपने पेट्स को, कुत्ता, बिल्ली जो भी आपने रखा हुआ हो, जो आपने घर में डॉग्स रखे होते हैं, उनके केजेस के, उनके खुड्डों के अंदर, उनके घरों के अंदर, उनके क्यूब के अंदर क्या तरीका आपने करना है जिससे वो गर्म भी रह सकें। इसके अलावा आप ये रूम वगैरह में भी लगाकर अपने रूम को गर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपके सामने 2 बल्बों का रिव्यू लाऊँगा। एक तो ख़ैर बल्ब है, बल्ब उसको कहते हैं जो कि लाइट प्रोवाइड करता है, और दूसरा सेरेमिक हीटिंग इम्यूटर है। तो नंबर 1 पे ये बल्ब है और साथ में ये इन दोनों का कंपैरिज़न भी करूँगा। ये क्या चीज़ है इसके मुकम्मल डिटेल आपको आज की वीडियो में दूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह मेरी यही गुज़ारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बआसानी तरीके से मिलती रहे, जो कि मैं आप सबके लिए बनाता रहता हूँ। तो चलें एक भी मिनट को ज़ाया किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये खैबर बल्ब जो कि आप इंक्यूबेटर के अंदर यूज़ करते हैं। इसमें मुझे 100 वाट का ही मिला है, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ मार्केट में मिला है, जो कि इसके ऊपर मेंशन रेट जो है वो 33 रुपए है। यहाँ पर लाइट काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहा होगा, ये नीचे 33 रुपए लिखा हुआ है। तो लेकिन फिर भी ये मुझे जो है शॉपकीपर ने 80 रुपए का दिए, क्योंकि ब्लैक होने की वजह से, ना होने की वजह से एक ही दुकानदार के पास था, उसने अपनी मर्ज़ी का रेट दूसरे नंबर पे जो मेरे पास है वो सेरेमिक हीटिंग इम्यूटर है। ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात आपके साथ कर लेते हैं ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों इसका डब्बा जब हम खोलते हैं तो इसके अंदर एक आपको बल्ब मिलेगा जो कि शीशे का होता है। पुरानी टेक्नोलॉजी अंदर एक एलिमेंट लगा हुआ होगा और ये गोल सा गुब्बारे टाइप का बल्ब होगा जिसके अंदर जो है जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, और इसकी वजह से ये बल्ब जो है लाइट करता है। ये बल्ब लाइट करने के लिए पहले लोग इस्तेमाल किया करते थे, चूँकि अब बिजली के रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये वाला जो बल्ब है वो इंक्यूबेटर के अंदर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा महँगा पड़ रहा है। इतना उनको प्रॉफ़िट लोगों को नहीं होता जितना बड़ा कि बिजली का बिल इनक्यूबेटर के अंदर ये लगाने की वज़ह से आ जाता है। तो प्राइस मैंने आपको इसकी बता दी है कि ये आपको 80 रुपए का, 90 रुपए का, 70 रुपए का, जिस दुकानदार का जिधर दिल करता है वो इस बल्ब को जो है कि लगा देता है और सेल कर देता है। और इस बल्ब की कोई लाइफ नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती सिवाय एक गारंटी की। इसके डब्बे के ऊपर एक गारंटी लिखी है, वो भी बहुत ज़्यादा कम लोग इस गारंटी को जो है क्लेम करते हैं और ये फैक्ट्री को वापस करते हैं। इसमें तमाम बातें लिखी हैं, इस्तेमाल-शुदा बल्ब किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा, टूटा हुआ बल्ब कबूल नहीं होगा। 5वें नंबर पे एक छोटा-सा उन्होंने लिखा हुआ है भाईजान ये कि मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट वाला बल्ब। जैसे मतलब मैन्युफैक्चरिंग जब की जाती है इसकी, उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है, बल्ब के अंदर गैस भरना भूल जाते हैं या नाइट्रोजन की जगह पे जो है कि ऑक्सीजन भर देते हैं जिससे ब्लास्ट करके फट जाता है, सफ़ेद हो जाता है। ये ऐसे होता है अक्सर। ये बल्ब जो अब आप लगाते हैं तो ये बल्ब जो है जलने की वजह से अंदर से बिल्कुल वाइट हो जाता है। उस सूरत में ये आपका बल्ब जो-सा है आपका उसकी जो है कि ये कंपनी जो है क्लेम करती है। अब ये पता नहीं है ये कभी ऐसा किसी के साथ हुआ है, किसी ने क्लेम किया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सफ़ेद धुआँ हुआ हो और अंदर से बल्ब जो है बिल्कुल सफ़ेद हो जाए तो वो जो है ये इस बल्ब को जो है कि वापस किया जा सकता है। तो इसमें कुछ इतनी ख़ास बात नहीं थी। मेरे इलाके में ये खैबर के नाम से मिलता है, आपके इलाके में जर्नल या किसी और भी नाम से, ये आपको नेशनल के नाम से, किसी भी नाम से
मिल सकता है। इसके अंदर 60 वाट का आता है, 100 वाट का आता है। पहले दौर में 25 वाट, 20 वाट भी आते होते थे, 0 वाट भी आते थे। चूँकि अब एलईडी आ गए हैं और लोग उसको यूज़ करते हैं, तो ये बल्ब सिर्फ़ उसी सूरत में आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको हीट चाहिए होती है या फिर आपको कहीं पे रोशनी चाहिए होती है। पहले बल्ब सस्ता होता था तो हर कोई यूज़ कर लेता था कि चलो 10, 20, 30 रुपए का बल्ब मिल गया है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो दूसरे नंबर पे मेरे पास जो बल्ब है, वो है मेरे भाई, ये देखें, आपने देख लिया होगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है हीट इमिटर है, ठीक है? ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है और ये बनाई स्पेशली डिज़ाइन जो है कि कीड़े-मकोड़ों के लिए, जो अक्सर मतलब साइंटिस्ट वगैरह करते हैं या फिर बाहर मुल्कों में ज़्यादातर लोग इनकी खेती करते हैं। मतलब जिस तरह हम लोग पाकिस्तान में मुर्गियों की फार्मिंग करते हैं, बकरियों की फार्मिंग करते हैं, तो उधर ये बिच्छू वगैरह की, चाइना वगैरह में करते हैं, साँपों की करते हैं, या जो आपके इर्द-गिर्द ज़ू होते हैं, उधर आप मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे हशरात रखे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि महँगे होते हैं और नायाब होते हैं, जैसे कि छोटा रेप्टाइल हो गया, आपका टर्टल्स हो गए, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो-सी हो गई, जिनके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है इसके अंदर और ये बहुत ज़बरदस्त बल्ब है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसकी जो वारंटी है उसके ऊपर। तो दोस्तों, इसके अंदर कोई वारंटी नहीं है, लेकिन ये बल्ब का डिज़ाइन इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि आपको उसके बारे में क्या बताऊँ, क्योंकि मैं ये काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ। तकरीबन ये 1.5 साल तक कंपनी इसका जो है कि क्लेम करती है कि ये 1.5 साल तक आपका चल सकता है। 1 साल 2 महीने तक की जो है ना कि ये आपको वारंटी एक तरह की इन्होंने लिखी होती है। वारंटी तो नहीं होती, मतलब इसकी कैपेसिटी उतनी होती है कि इस हद तक चलना होता है इसने, क्योंकि दुनिया फ़ानी है, हर चीज़ ने ख़त्म होना है। तो ये तो फिर भी छोटा-सा एक बल्ब है। तो अब आ जाते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से कलर्स मिल जाते हैं। तो इसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, लेकिन जो जिस कंपनी का मेरे पास है, तो उसमें सिर्फ़ 2 ही कलर इन्होंने दिए हुए हैं, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। और इसमें 2 तरह के होते हैं, ये डिज़ाइन होता है बाहर मुल्क के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, ठीक है? कुछ मुल्कों में जो बिजली होती है 110 वी से लेके 130 वी तक की होती है। अब जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, वहाँ पर 110 और 130 मैक्सिमम जाती है। तो उसमें जो बल्बों का जो होता है कि वाट इन्होंने दिए हुए हैं, उसमें 25 वाट का भी है। 25 वाट का बल्ब बहुत ज़्यादा बिजली को, बहुत कम बिजली को कंज़्यूम करता है। ये समझ लें कि आप 12-12 वाट के 2 रिसीवर लगाएँ तो ये मतलब एक इस बल्ब का इतना, और हीट भी ये 100 वाट के बल्ब जितनी प्रोवाइड करती है। तो चूँकि मुझे मार्केट में से 75 वाट का मिला है, तो ये अब 100 में से अगर आप 25 निकालें तो 75 वाट का ये बन जाता है। तो इंक्यूबेटर के अंदर ये सबसे अच्छा जो बल्ब है, ये यूज़ होने वाला बल्ब है। आप इंक्यूबेटर के अंदर इस बल्ब को यूज़ कर सकते हैं। तो 220 का मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे लिखा है। अब जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा तो आप उसकी अनबॉक्सिंग के अंदर बताऊँगा कि आपको क्या-क्या मिलता है। तो इसकी बड़ी अच्छी पैकिंग है और बड़ी मज़बूत किस्म की पैकिंग है, गिरने से टूटता भी नहीं है। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डब्बा है इसका। तो ये जो है देखें, इसके अंदर इसकी जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से है। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत मेन चीज़ दिखा रहा हूँ, अगर आपको ये इश्यू आता है कि 110 का, हमें 130 का कैसे पता लगेगा, तो आपने सिर्फ बल्ब को ऐसे घुमा लेना है, तो बल्ब की इस जगह पे लिखा होगा। तो ये देखें, पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन किया गया है, 220, 240, ये मैक्सिमम जब लोड ज़्यादा हो जाता है अक्सर बिजली का, तो उसमें ये चल जाता है। 240 वाट इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? 240 वी का और 75 वाट का, ये आपका 75 वाट यूज़ करेगा। तो अगर आपके पास कोई बड़ा जो है कि इंक्यूबेटर वगैरह है, या बड़ा केज है आपका, या आपने कोई डॉग रखा हुआ है, मुर्गियाँ बहुत सारी रखी हुई हैं, तो ऐसे 4 बल्ब बड़े केज में भी आप ऐसे लटका सकते हैं। आपका टोटल जो है कि अगर 100 वाट के करेंगे तो 400 वाट हो जाएगा, और अगर आप इसमें से जो है कि यूज़ करेंगे मतलब 200 वाट वाला, तो आप उसमें 2 बल्ब भी लगा सकते हैं। अगर आपने डॉग रखे हुए हैं, कबूतर रखे हुए हैं, तो कबूतरों की छतों के ऊपर जो आपने कबूतरों के केजेस बनाए होते हैं, उसके अंदर आप ये बड़े अच्छे तरीके से बारिश के टाइम पे इसको चला सकते हैं। नीचे आप बटन लगाएँ, ऊपर खूब मज़ेदार, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। देखें, ये सेरामिक का है, मुकम्मल टाइल इसके ऊपर लगी हुई है, और ये इसके अंदर एलिमेंट लगा हुआ है, जिसकी जो इन्होंने लाइफ बताई हुई है वो 10,000 घंटे बताई हुई है। मुसलसल अगर आप इसको चलाएँ दिन-रात, तो ये आपका तकरीबन, अगर आप इसको मुसलसल चलाते हैं दोस्तों, तो ये 410 से 416 दिन का जो है कंपनी यहाँ पे बता रही है कि भाई इसका जो लैंप है, जो जो चलता है अंदर, जिसको आग लगती है अंदर, मतलब ये बाहर तो आग नहीं लगी होती, अंदर इसके लगी होती है, और ये हल्का-हल्का सा रेड हो जाता है। तो इसका जो एलिमेंट है वो रेड होता है, और उसकी जो इन्होंने यहाँ पे लाइफ बताई हुई है, यहाँ पे दोस्तों आप देख भी सकते हैं कि ये 10,000 हॉर्स है। तो मतलब ये आपके 416 दिन, 415 दिन बन जाते हैं। तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
अपनी किसी भी पेट को गर्म करने के लिए और इंक्यूबेटर के अंदर इसकी जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छा काम करती है और इसकी हीट काफ़ी देर तक जो है ना कि मैंने नोट की है कि आपकी जो इंक्यूबेटर है उसके अंदर इसकी हीट काफ़ी देर तक रहती है और इससे जो आपके इंक्यूबेशन का पीरियड है चूज़ों का या मुर्गियों का वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा जो है कि अच्छा रिज़ल्ट ये दे रहा है। मेरे पास एक इंक्यूबेटर में ये लगा हुआ है 75 वाट का, मैं 2 लाया था, लेकिन अभी तकरीबन साल से ऊपर हो चुका है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ और हीट भी जो है 100 वाट के बल्ब से ज़्यादा दे रहा है। तो आखिर में दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन-सा वाला बल्ब जो है कि कमेंट करूँगा, जिसकी रिकमेंडेशन दूँगा कि जो बहुत ज़्यादा अच्छा इंक्यूबेटर के अंदर काम करेगा और आपके पेट्स के लिए या आपके किसी भी फ्लॉग के लिए अच्छा काम करेगा, तो आपको मैं बताता चलूँ, अगर आपके पास बड़ा फ्लॉग है तो उसके लिए आप और भी हीटिंग सिस्टम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास घर की छत पे खुड्डा या कुछ आपने बनाया हुआ है या घर में आपने 2-3 डॉग रखे हुए हैं, बिल्लियाँ रखी हुई हैं, उनके जो आपने घर बनाए होते हैं, हाउसेस छोटे-छोटे बनाए होते हैं, तो उसके अंदर आपने कौन-सा वाला बल्ब यूज़ करना है, तो मैं आपको ये वाला बल्ब रिकमेंड करूँगा कि ये जो बल्ब है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब हमारी ज़ुबान में तो इसको बल्ब कहते हैं, लेकिन ये है एमिटर है, क्योंकि ये हीट ही प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारे जो मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मच्छरों का, तो उसके लिए आपको एक अदद एलईडी साथ लाज़मी लगाना होगा। बाकी बात आ जाती है इस बल्ब के पैसों के बारे में। ये बल्ब आपको मार्केट में से 750, 800 या ₹1000 के मिड में मिल जाएगा। 750 से लेके ₹1000 के मिड में मिल जाएगा। ये वाट के ऊपर बात होती है। मैं 75 वाट का लाया था, तो ये मुझे ₹750 का एक बल्ब पड़ा था। तो जो दूसरे बल्ब की बात है, अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है और आप कहते हैं कि यार मैं इतना महँगा बल्ब नहीं परचेज़ करना चाहता, तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि ये वाला बल्ब आप एक दफ़ा परचेज़ करोगे, वो वाला आप बार-बार परचेज़ करोगे। वो बल्ब बेसिकली लाइट प्रोवाइड करने के लिए भी देता है और साथ में लाइट भी देता है। तो अक्सर गर्मियों में मच्छर वग़ैरह आ जाते हैं दरमियाने मौसम में, तो तब आप अपने पेट्स वग़ैरह के लिए, मतलब ख़ासकर मुर्गियों और तोते वग़ैरह जो कबूतर आपने रखे होते हैं, तो उसके लिए आप जो है कि लाइट साथ ज़रूर लगाएँ। उसके लिए आप दूसरा इसके साथ आप एलईडी बल्ब भी लगा सकते हैं, आपका खर्चा कम होगा। बस ये है कि एक दफ़ा आपका इस पे खर्चा होगा, इसके वॉट्स भी कम होते हैं, उसके अलावा ये बहुत अच्छा काम भी करता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलूँगा आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।